हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे अपने एप्लीकेशन में रिडक्स टूलकिट को ऐड करें, राइट। जो कि हम रिडक्स के जगह पे यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए मैं इसके ऑफिशियल वेब पेज पे जाऊँगा, राइट, जो कि ये है। आपको रिडक्स टूलकिट गूगल पर सर्च करना और पहला पेज यही आएगा क्योंकि फेमस है। और रिडक्स टूलकिट पे जो ये पेज दिख रही है, राइट, इस पर मैं गेट स्टार्टेड पे अपना अंगूठा रख दूंगा, जिससे कि एक नई पेज दिखेगी। अब मैं अगर नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर प्रोसेस लिखा है। बेसिकली यहाँ पर यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप ये बता रहा है कि कैसे आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है रिएक्ट की, जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पे बता रहा है अपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कैसे ऐड करें। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली ये कमांड रन करनी पड़ेगी npm वाली। और अगर ये पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये हम npm यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, npm install @redux.j/toolkit। तो मैं यही करूँगा। सो मैं अपने कमांड लाइन पे गया और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा npm install, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, @redux.js, तो redux.js/toolkit, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और इसके इंस्टॉलेशन के लिए वेट करूंगा। थैंक्स टू 5G नेटवर्क अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है। 3 मिनट हो गए स्टार्ट किए हुए, फिर भी चल रहा है। और फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। रिडक्स टीम मतलब रिडक्स टूलकिट टीम वाले खुद पैकेज देख के घर पे गए, तो फाइनली ये इंस्टॉल हो गया और ये मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर मतलब बैठ गया आके, राइट। अब जो भी टेक्निकल टर्म है समझ जाइए। अब यहाँ पे कैसा है कि इसको यूज़ करना होगा, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, स्टोर के अंदर index.js। बेसिकली किसके साथ हम डील कर रहे हैं, स्टोर के साथ ही, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बाय द वे, अब हमें रिडक्स पैकेज की जरूरत नहीं यहाँ पर अलग से इंस्टॉल करने की, क्योंकि जब आप टूलकिट रिडक्स जेएस टूलकिट यूज़ करते हैं तो इसके साथ ही रिडक्स पैकेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। सो हमने रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल कर लिया, लेकिन क्वेश्चन है कि हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अपने पास स्टोर है जहाँ पे हम सारा स्टेट मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे index.js में जाऊँगा और बेसिकली हमें पता है कि रिडक्स टूलकिट बेसिकली जो हम रिडक्स फॉलो कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देता है जो हम रिडक्स में करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करूँगा, राइट। सो अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग, ठीक है, फ्रॉम किससे, redux.js टूलकिट से, @redux.js टूलकिट, राइट। इससे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले उसका नाम है क्रिएट स्लाइस, राइट। क्रिएट स्लाइस के अलावा हमारे पास क्या है, क्रिएट रिड्यूसर भी है। क्रिएट रिड्यूसर बेसिकली रिड्यूसर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड है एनहांसमेंट के साथ। लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल क्या है, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस पावरफुल इसलिए है, लेट्स सपोज अपने पास एक ग्लोबल स्टेट है जिसमें कि मल्टीपल पीस ऑफ डेटा है, राइट। एग्जाम्पल अपने पास ऑलरेडी काउंटर है, एग्जाम्पल ये अपने पास ऑथेंटिकेशन है, प्रोफाइल आ गया, एक यूज़र के लिए कुछ सेटिंग आ गया, इतने सारे। अगर लेट से कोई चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम क्यों सबके लिए एक साथ मिला के लिखेंगे। मैं स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा यानी स्लाइस ऑफ स्टेट के साथ काम करना चाहता हूँ, या स्लाइस ऑफ स्टेट के साथ, तो मैं इसके लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट स्लाइस यूज़ करूँगा और इसके लिए जो लिखना है, एग्जाम्पल आपको जो भी इससे रिलेटेड चाहिए, रिड्यूसर, एक्शंस, सब एक में मिल जाएगा, यानी अपना काम वन गो में ईजिली हो जाएगा। और बेसिकली रिडक्स टूलकिट हम यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपना जो रिडक्स में इतना चीज़ें हम लिखते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाए और ईजिली यूज़ कर पाए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, क्रिएट स्लाइस, राइट। क्रिएट स्लाइस में बेसिकली अपने को क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली में हमें ये बताना है इस ऑब्जेक्ट में कि हम किसके लिए ये स्लाइस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेम की पास करना है और यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे काउंटर दूंगा, ये बेसिकली इससे पता चले कि ये जो स्लाइस है किसके लिए, ठीक है। अब अपने पास यही डेटा है, राइट, अपने पास और कुछ है नहीं, ये अपना एक ही कंपोनेंट में हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, राइट। आने वाले टाइम में मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नेम मैंने काउंटर दे दिया, क्योंकि बेसिकली ये किसके साथ डील कर रहा है, ये अपना काउंटर कंपोनेंट का ही डेटा है ना। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको पास करना रहता है इनिशियल स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेट पास करना रहता है की, और यहाँ पे मेरा इनिशियल स्टेट जिस पे उसका यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है, राइट। तो आप जो न्यू जावास्क्रिप्ट मॉडर्न सिंटेक्स है उसको यूज़ करके आप अगर आइडेंटिफायर नेम प्लस जो आपका ये वेरिएबल नेम, राइट, की और आइडेंटिफायर नेम सेम है, तो आप इसको हटाकर ऐसे भी लिख सकते हो। और जावास्क्रिप्ट लेकिन कैसे काम करेगा, इसको जावास्क्रिप्ट ऐसे ही समझेगा, ओके, यानी दोनों सेम नेम है, तो जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे लिखेगा, राइट। उसके बाद हमें क्या देना पड़ता है, उसका अगला की है रिड्यूसर्स, ठीक है। रिड्यूसर्स ये बोलता है कि ठीक है, इसके अंदर तुम सारे फंक्शन या उसके नाम लिखो जिसके साथ तुम डील करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, ये मेरा रिड्यूसर है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट, इंक्रीज कर रहा हूँ,
डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, टॉगल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मेरा मेथड है या फंक्शन, आप जो बोलना चाहो, ठीक है। इसके बाद मुझे और क्या ऐड करना है, डिक्रीमेंट ऐड करना है, क्योंकि मैं ये भी कर रहा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा, इंक्रीज़ कर रहा, ये आप कुछ भी नाम देना चाहो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद टॉगल का भी हम कर रहे हैं, है ना। तो ये मैंने मेथड ऐड कर दिया राइट इस ऑब्जेक्ट में। सो बेसिकली क्रिएट स्लाइस को ऑब्जेक्ट देना होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट पास किया, उसके साथ ये सारे प्रॉपर्टीज़ राइट यानी कि की देना रहता है और उसकी वैल्यू। तो मैं बेसिकली नेम दिया काउंटर, आपके ऊपर है, जो नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो। इनिशियल स्टेट पास किया मैंने, यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए राइट इस काउंटर के साथ, यानी जो स्टेट ऑफ स्लाइस के साथ मैं डील करना चाहता हूँ। ये काउंटर नाम से कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने इसके नाम पे नहीं दिया, आप यहाँ पे बबन भी लिख सकते हो राइट। तो बस मैं ये बता रहा कि मैं इसको किसके नाम से जानना चाहता हूँ, तो मैंने बोला काउंटर के नाम से, क्योंकि बेसिकली ये मेरा स्टेट किसकी रिगार्डिंग है, इनिशियल स्टेट, मैं काउंटर डॉट जेएस में यूज़ कर रहा राइट। सो मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। इनिशियल स्टेट पास किया, रिड्यूसर में मैं बताया कि मैं बेसिकली क्या क्या करना चाहता हूँ इस स्टेट के साथ, ठीक है। तो मैं स्टेट के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे मेथड पास करने रहते, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मेथड पास किया। अब इंक्रीमेंट, ठीक है, ये रिड्यूसर है, तो रिड्यूसर है तो अपने को इस मेथड पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट मिलेगी। ये स्टेट क्या रहेगा, जो आपने इनिशियल स्टेट दिया रहेगा शुरू में ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट डॉट स्टेट के ऊपर क्या मेरा की है, काउंटर है, सो मैं काउंटर यहाँ प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा स्टेट है उसको मैं डायरेक्टली मॉडिफाई या म्यूटेट कर रहा हूँ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए राइट। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाई की थी कि भाई स्टेट को आप डायरेक्टली म्यूटेट मत करो, इसको क्लोन करो, इसके बेसिकली जब इसमें चेंजेस करो फिर एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, ठीक है। ये हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पर हम रिडक्स टूल किट यूज़ कर रहे हैं राइट। रिडक्स टूल किट बेसिकली मतलब बिहाइंड द सीन्स या खुद के लिए इमर नाम का पैकेज यूज़ करता है राइट। ये इमर क्या आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसका क्या काम है, रिडक्स जो है या रिडक्स टूलकिट इंटरनल इमर की हेल्प से ये कंफर्म करता है कि आप एक्सीडेंटली स्टेट को म्यूटेट मत करो। यानी कि ये क्या करेगा, ये खुद से अगर आप कुछ भी करो, ये पहले क्लोन करेगा स्टेट को, उसके बाद क्या करेगा, ये न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा राइट। या बेसिकली आप बोल सकते हो न्यू स्टेट। साथ ही साथ रिटर्न करने से पहले ध्यान देगा कि आपने बेसिकली जो चीज़ चाहिए राइट, नीडेड जो भी स्टेट चाहिए राइट, उसको आपने रखा राइट, और जो ओवरराइड करना था राइट, आपने उसको ही रिप्लेस किया या ओवरराइड किया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ओवरराइड बोल रहा था। सो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली ये कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए आपका स्टेट है, अभी के लिए ऐसा मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट है, यहाँ पे लेट्स से स्टेट है, ठीक है, ये मेरा ग्लोबल स्टेट है। यहाँ पे नेम है रोहित, आप यहाँ पे एज है लेट्स से 333, ठीक है, जो कि इनवैलिड है, और यहाँ पे एड्रेस है लेट्स से इंडिया राइट, ऐसे करके। सो यहाँ पर लेट्स से स्टेट जब मॉडिफाई करो तो पहला काम क्या होता है, आप पहले तो कॉपी कर लो या क्लोन कर लो राइट। सो क्लोन्ड ऑब्जेक्ट राइट, या क्लोन स्टेट मैंने ऐसा बनाया राइट। मैंने क्या किया, मैंने ट्रिपल डॉट यूज़ किया राइट, स्प्रेड ऑपरेटर, इससे क्या हुआ, स्टेट कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, आप एक नया स्टेट रिटर्न करोगे, इसके अंदर आप पहले ओल्ड जो भी स्टेट है उसको कॉपी कर दोगे राइट, जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, जो चेंज करना है वही करोगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एज चेंज करना चाहता हूँ, तो एट एंड में क्या कर रहा, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। यानी कि बेसिकली मैं ऐसे ही नहीं कर रहा कि स्टेट डॉट एज इक्वल टू राइट 100, इससे क्या होगा कि मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो भी डेटा है पहले से वो रख रहा, जो चेंज करना है वही ओवरराइड कर रहा, और साथ में एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये इमर नाम का पैकेज यूज़ कर रहा है कि मेक श्योर कर रहा है कि आप एक्सीडेंटली स्टेट को मॉडिफाई ना करो, आप एक जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जो रूल्स फॉलो करना है वही यहाँ पे रूल्स फॉलो। और बेसिकली अगर आप इमर के बारे में सर्च करेंगे तो ये पैकेज है बेसिक, और ये सिंप्लीफाई करता है। फिर आप बोल सकते हो कि अगर आप कहीं पे भी इम्यूटेबल अपडेट लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हो राइट, यानी कि बिना चेंज किए हुए, बिना ओरिजिनल डेटा को चेंज किए हुए अगर आप वहाँ पे कुछ अपडेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे इमर पैकेज हेल्प करता है, जो ऑलरेडी रिडक्स
JS टूलकिट टीम यूज़ कर रही है। यह रिडक्स JS टूलकिट पैकेज में इंक्लूडेड है, मेरा बोलने का ये मतलब है। सो यहाँ पे ये सारा चीज़ वैलिड है। मैं इसको थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, राइट। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ या फिर रहने देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट में स्टेट आएगी, राइट। और यहाँ पर ये स्टेट कौन देने वाला है, ये बेसिकली जो भी हम रिडक्स यूज़ कर रहे हैं वो देने वाला है, ठीक है। स्टेट डॉट काउंटर यहाँ पे मुझे माइनस माइनस करना है, राइट। बेसिकली मैं क्या कह रहा, स्टेट डॉट काउंटर, राइट, इक्वल टू बेसिकली मैं स्टेट डॉट काउंटर -1, राइट, ऐसे कुछ कह रहा है ना। तो इस शॉर्टकट सिंटेक्स यूज़ कर रहा। इंक्रीज में क्या करना है, यहाँ पे स्टेट आएगी, साथ में अपने को एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि एट द एंड मैं यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर प्लस कुछ करना चाहता हूँ, राइट। जैसे 22 ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये काउंटर जेएस में अगर देखूँ तो मुझे इंक्रीज, राइट, पे वैल्यू मिल रही है, राइट। टाइप के साथ वैल्यू भी मैं डिस्पैच कर रहा था एक्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट के साथ एक्शन आएगा। अलग बात है हम की नहीं चेक कर रहे, क्योंकि एट द एंड हमने बेसिकली खुद से हम मेथड बना रहे हैं ताकि हम पहचान पाए कि कौन सा मेथड किसके लिए। तो यहाँ पर इफ़ चेक करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ चेक कब करते हो, जब आपको पता नहीं कि जो स्टेट आ रहा है और जो एक्शन आ रही है वो किसके लिए आ रही है। यहाँ तो मैंने खुद में बता दिया कि भाई इस मेथड का काम बस इतना ही है। तो यहाँ पे अब इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर मेथड का अपना नाम है, वो स्पेसिफिक टास्क कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्शन डॉट वैल्यू करूँगा, राइट, और यहाँ पे ख़त्म, राइट। अब यहाँ पे जो है मुझे ये जो वैल्यू होगी उसको कहीं ना कहीं असाइन करना पड़ेगा। तो मैं किसका चेंज कर रहा, ये स्टेट डॉट काउंटर का वैल्यू चेंज कर रहा, राइट। अब टॉगल पे भी अपने को स्टेट चाहिए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, यहाँ पे मैं सिंपल कर रहा, स्टेट डॉट अपने पास क्या है, शो काउंटर इक्वल टू रिवर्स करना चाहता हूँ स्टेट एग्जिस्टिंग जो भी है उसका शो काउंटर। सो ये मेरा कंप्लीट हो गया रिड्यूसर, राइट। तो यहाँ पर हम बेसिकली अच्छे से जो करना था कर दिया, अब इसको यूज़ करना है, राइट। यानी ये जो मेरा स्लाइस मैंने क्रिएट किया है इस मेथड से, क्रिएट स्लाइस मेथड से, ये स्लाइस को कनेक्ट कैसे करेंगे बेसिकली अपने स्टोर से, राइट। क्योंकि ये तो मैंने कहीं यूज़ नहीं किया ना। आप देखो यहाँ पे मैंने रिड्यूसर क्रिएट किया, काउंट रिड्यूसर, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये तो समझ में आ रहा है कि स्टोर से कनेक्टेड है, लेकिन ये तो अकेला घूम रहा है, राइट। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे ये देखना है अपने को। अब जो ये मेरा क्रिएट स्लाइस है, राइट, ये जो फंक्शन है जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा, इस मैसेज को मैं हटा देता हूँ, सॉरी, इस कमेंट को थोड़ा छोटा हो जाएगा अपना क्रिएट स्लाइस। सो ये जो क्रिएट स्लाइस है, ये जो इसको मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा, ये कुछ रिटर्न करेगा। बेसिकली ये रिटर्न क्या करेगा, जो भी हमारा स्लाइस क्रिएट होगा यानी स्लाइस ऑफ डेटा, उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो उसको अपने को स्टोर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अब मेथड फंक्शन कॉल किया तो कोई ना कोई टास्क होगा ही, उसका रिटर्न होगा ही। तो मैं यहाँ पे नाम जो देना चाहे आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे काउंटर स्लाइस रख रहा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मुझे पता है कि मैंने किसके लिए बनाया। आप यहाँ पे जो नाम देना चाहे दे सकते, लेकिन बेसिकली मुझे पता है कि ये जो स्लाइस क्रिएट कर रहा ये मेरा काउंटर के लिए, तो मैंने इसका काउंटर स्लाइस रखा। ये काउंटर का पार्ट है, राइट, या काउंटर का टुकड़ा है, जो भी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली जो क्रिएट स्टोर के अंदर एक काउंटर रिड्यूसर पास कर रहा, राइट, जो पहले हम यूज़ कर रहे थे, अब इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने अपना अलग काउंटर स्लाइस बनाया क्रिएट स्लाइस के हेल्प से, जिसके अंदर रिड्यूसर भी है, इनिशियल स्टेट भी है, सब चीज़ है, राइट। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ से भी क्लियर कर दूंगा जहाँ पास कर रहा था क्रिएट स्टोर में कनेक्ट करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे पास करना है जो मैंने नया बनाया काउंटर स्लाइस, ठीक है। और इसके ऊपर बेसिकली आपको पता है क्रिएट स्टोर किससे कनेक्टेड होता है, रिड्यूसर से। तो ये जो डेटा रिटर्न किया है क्रिएट स्लाइस, इसके ऊपर एक की रहेगी, ठीक है, जिसका नाम रहेगा रिड्यूसर, ओके। तो ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली अभी हम एक्शन डिस्पैच नहीं करने वाले, लेकिन अभी क्या बात करते हैं, हमने अपना रिड्यूसर रजिस्टर कर दिया है स्टोर के साथ, ताकि अब जो हमने क्रिएट स्लाइस के अंदर रिड्यूसर लिखा है इसको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। यानी ये काम करना शुरू कर देगा, इसको स्टेट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका रजिस्टर कर दिया। अब बेसिकली ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा रिड्यूसर्स लिखा, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट था, ये ऐसे ही मांगता है डेटा। ये जो रिटर्न करेगा उसके ऊपर एक की रहेगा रिड्यूसर, राइट। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल कॉम्पोनेंट रहेगी, हर एक कॉम्पोनेंट का अपना डेटा रहेगा। अब लेट्स से अगर हमारे पास मल्टीपल स्लाइस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, राइट। हम यहाँ पे जितना चाहे उतना बना सकते हैं, राइट, हर एक का नाम अलग अलग देके। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, अभी के लिए हमारा एक ही है तो हमने यहाँ पे पास कर दिया। जब मल्टीपल होगी तो आप मल्टीपल कैसे पास करोगे यहाँ पे, राइट, क्योंकि एट द एंड मतलब क्रिएट स्टोर को एक
एक ही रिड्यूसर चाहिए, राइट, मल्टीपल नहीं चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास लेट से जब हमारे पास रिड्यूसर था, राइट, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये बात कर रहा, हमारे पास ऐप है जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है, उनका अपना अपना रिड्यूसर है। अब ये सारे रिड्यूसर को आपको स्टोर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने पास क्या था, अपने पास एक मेथड है या सॉरी फंक्शन है कंबाइन रिड्यूसर्स करके, राइट। ये कहाँ से आता है, ये आता है अपने रिडक्स पैकेज से। अगर मैं यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर इंपोर्ट करूँ तो आपको देखिए कंबाइन रिड्यूसर इंपोर्ट हो जाता है। इसको यूज़ करके मैं मल्टीपल रिड्यूसर को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये कब, जब अपने पास रिड्यूसर्स था मल्टीपल, लेकिन अभी हमारे पास स्लाइस है, राइट, स्लाइस ऑफ डेट ये है, स्टेट है। तो हमारे पास इसको हटाकर ये यूज़ ना कर कर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से बेसिकली एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है कन्फिगर स्टोर, ठीक है। सो कन्फिगर स्टोर बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कन्फिगर स्टोर, ठीक है। और हम कंप्लीटली रिडक्स का चीज़ हटा देंगे क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। कन्फिगर स्टोर बेसिकली स्टोर कन्फिगर करता है, जाहिर सी बात है। एक कन्फिगर करते वक्त क्या बोलता है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करो जिसके अंदर रिड्यूसर दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये यही बोल रहा है कि भाई एट द एंड स्टोर को एक ही रिड्यूसर चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए। आप मल्टीपल बना लो अपना कोड को स्प्लिट करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए, मोर मेंटेनेबल बनाने के लिए, लेकिन स्टोर को एट द एंड एक ही रिड्यूसर चाहिए। अब आप क्या करो, सबको मर्ज करके यूजिंग जो कंबाइन रिड्यूसर है स्टोर को दो, राइट, एज अ वन रिड्यूसर। या फिर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही स्लाइस है, राइट, और हम जो भी कर रहे हैं हमारे काउंटर स्लाइस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली काउंटर डॉट जेएस के लिए, उसका डेटा ही रख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा एक ही है तो मैं काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर पास कर सकता हूँ, क्योंकि रिड्यूसर को एक मेजर या एक ही बिग रिड्यूसर चाहिए जिसके अंदर सब रिड्यूसर हो। इसको मल्टीपल रिड्यूसर ऐसे नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे अल्टरनेट क्या है, लेट्स से आपके पास मल्टीपल रहेगा, राइट, स्लाइस रहेगा। उस केस में आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो और बेसिकली आप इसको बताओगे रिड्यूसर को कि देखो मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास मल्टीपल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं एज अ मल्टीपल रिड्यूसर को किस किस नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। सो मुझे पता है कि ये जो मेरा स्लाइस है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, काउंटर के लिए। और तो मैं यहाँ पे क्या, काउंटर स्लाइस, मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया, काउंटर की का नाम, और यहाँ पे मैं रिड्यूसर लिख रहा, राइट। ये चीज़ ऐसे ही लेट से ऑथेंटिकेशन होता, ठीक है। तो मैंने ऑथेंटिकेशन नाम देता और लेट से मैंने ऑथ स्लाइस बनाया होता ऐसे कुछ करके, राइट, उसके ऊपर रिड्यूसर कॉल कर देता। इसी तरह मेरा प्रोफाइल ऐसे रहता तो प्रोफाइल स्लाइस रहता, राइट, ऐसे करके, और इसके ऊपर मैं रिड्यूसर कर देता कॉल। यानी कि मैं मल्टीपल रजिस्टर जो रिड्यूसर है ये रजिस्टर कर रहा स्टोर के साथ। आप जो देख रहे हो ये चीज़, यही चीज़ हम पहले कंबाइन रिड्यूसर के साथ करते थे, लेकिन अब हम क्योंकि ऑलरेडी हम रिडक्स टूलकिट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये जो चीज़ दे रहा है कन्फिगर स्टेट, बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। आपको बस एक ऑब्जेक्ट पास करना है और उसमें आपको रिड्यूसर की रखना है जो कि इसमें देना ही पड़ता है, इसका अपना है, और फिर आप इसको मैप कर दो। यानी कि ऑब्जेक्ट करो, पास करो, ऑब्जेक्ट पास करो जिसमें आप मैपिंग बताओ कि भाई ये जो मेरा रिड्यूसर है मैं इसको इस नाम से जानना चाहता हूँ, मुझे इसी नाम से एक्सेस करना है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक ही रिड्यूसर है तो ये लिखो, राइट। या फिर आप इसको हटाकर सीधा यही असाइन कर दो क्योंकि यहाँ मैप करने की ज़रूरत नहीं, ये होल एंड सोल मेरा एक ही रिड्यूसर है। सो ये चीज़ हम कन्फिगर स्टोर से कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल रिड्यूसर जैसे कि यहाँ पे है कैसे हैंडल करना है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंबाइन रिड्यूसर रिडक्स पैकेज से ना इंपोर्ट कर मैं यहाँ पे कन्फिगर स्टोर यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करना रहता है जिसमें कि रिड्यूसर की रहती है। अब इसमें चाहे ऑब्जेक्ट पास करो अगर मल्टीपल है, अगर मेन एक ही रिड्यूसर है तो वो पास कर दो जिसको आप ग्लोबल रिड्यूसर बोलना चाहो, राइट। सो एट द एंड हमारे पास एक ही रिड्यूसर है तो मैंने इसको एज अ मेन रिड्यूसर पास कर दिया कन्फिगर स्टोर को। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब नेक्स्ट हमें एक्शन डिस्पैच करना होगा, राइट। क्योंकि चलो स्टोर कन्फिगर हो गया, सब चीज़ हो गया, स्टोर और रिड्यूसर रेडी है, इसको यूज़ करना तो आना चाहिए, राइट। जैसे काउंटर जेएस में अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ से एक्शन डिस्पैच कर रहा, तो यहाँ पे तो मैं टाइप पास कर रहा था, राइट। उस समय क्यों टाइप पास कर रहा था, क्योंकि उस समय मेरा जो रिड्यूसर था वो मैंने यहाँ पे लिखा था जिसपे कि मल्टीपल इफ चेक था, राइट, जिसमें कि मैं इफ चेक एक्शन डॉट, बेसिकली आपको याद होगा मैं यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू ये कर रहा था इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे एक रिड्यूसर्स है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे मेथड्स लिखा। तो अगले वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं कि इसको यूज़ करके या बेसिकली कैसे हम अपने काउंटर जेएस से एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं, ताकि ये एक्शन इस स्टेट के फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स जेएस है इसके, और यहाँ पे मैंने जो काउंटर स्लाइस बनाया है क्रिएट स्लाइस यूज़ करके, इसके रिड्यूसर के साथ काम कर पाए, राइट। सो मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।